परसों की जो ऑनलाइन क्लास थी हमारी वो ASA इस पर मुबनी थी। इस पर हमने कुछ बातों को डिस्कस किए थे यहाँ पे ASA। तो आज हम क्या करेंगे, इसी पर कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करते हुए नेक्स्ट एक दो कॉन्ग्रुएंस रूल को आज इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ये ASA का और एक बार थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में यहां पर ABC DEF। तो यहां पे बात हो रही थी कि दो एंगल और इनके बीच का जिला, दो एंगल उनके बीच का यहाँ पे साइड, तो दो जाविये और इनके दरमियान का जिला अगर दोनों मुसल्लस मसावी हो जाते हैं तो तब ये दोनों मुसल्लस कॉन्ग्रुएंट होता है, तब ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे हमने देखा। तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 50 डिग्री है, इसको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ए भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सो ये 70 और ये 50 डिग्री, मतलब दोनों में यहां पर और यहां पर एंगल और इनके बीच का वैसा ही यहां पर भी होना है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होता है यहाँ पे, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो बचता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखेंगे तो साइड BC यहाँ पे सेट हो देती है, BC साइड। तो मतलब एक मसलस में दो जाविये और दरमियानी जिला मसावी हो, और एक मुसल्लस में दोनों मुसल्लस अब इनका नाम यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC, मुसल्लस ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप कैसा लिखेंगे बताइए। सो B की जगह यहाँ पे B और B इक्वल टू E है, E इक्वल टू C इक्वल टू D है। तो यहाँ पे B का सेकंड पोजीशन, D का यहाँ पे थर्ड पोजीशन, और यहाँ पे क्या आता है, F आता है। तो क्या है, बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब यहाँ पे BC इज इक्वल टू ED हो रहा है, यहाँ पे ED है जी, बिल्कुल यहाँ पे ED है। तो इस लिहाज से तो ये कॉन्ग्रुएंट का रूल यहाँ पे आपको लग जाता है। तो यहाँ पे आपको नेमिंग्स इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट में। अगर आपको समझ में आ गया तो नेमिंग भी आपको थोड़ा कोशिश करें समझने की, ठीक। तो अब इस पर एक मजीद एक एग्जांपल लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चले, तो किस तरीके से है सवाल, उर्दू में थोड़ा शायद लिखना भूल गया मैं। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same sides of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that AD equal to B। एक सेकंड थोड़ा, जी ये भी थोड़ा क्लैरिटी में मजीद इजाफा है। ये देखिए एंगल BAD इक्वल टू ABE एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। तो AD इक्वल टू BE शो करना, साबित करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं AB एक
खताखत है और P इसका वस्ती नुक्ता है। ए बी खताखत है, P इसका वस्ती नुक्ता है। D और E points on the same sides of AB। हाँ सर फिगर बताइए सर। AB के सामने जानिब D और A है। AB के सामने जानिब E और D इस तरह है, D और E इस तरह है कि जाविया BAD मसावी है जाविया ABE और जाविया EPA मसावी है जाविया DPB। देखें AB एक खताखत है और P इसका वस्ती नुक्ता है। AB के सामने जानिब D और E नुकात है। नुकात इस तरह है कि जाविया BAD मसावी है जाविया ABE। आप ये कंटिन्यू जाविया लिखिए और साबित करेंगे, साबित करें AD मसावी है BE। साबित करें कि AD मसावी है BE। ठीक, चलो तो इस तरीके से डायग्राम भी आप बना लेना। A B P इज द मिड पॉइंट, याद रखिए P मिड पॉइंट है, हर एक चीज इसमें अहम। और यहाँ पे E और D ए बी के सामने जाने भी है, एक ही जाने भी सेम साइड। यहाँ पे E जावे दिया देखिए, ई पी ये एंगल इक्वल है यहाँ पे ए बी। डायग्राम निकाल लेंगे फिर डिस्कस। और डी पी बी इक्वल है ईपीए के, ये दोनों यहाँ पे। चलो शुरू करेंगे। तमाम चीजें यहाँ पे सवाल में दिए गए, पूरी पूरी चीजें यहाँ पे दिए गए हैं, बस आपको ढूंढना है। और यहाँ पे एक बात बताइए क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे गिवन दिया गया है, क्या दिया है। फर्स्ट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। यहाँ पे ढूंढेंगे आप बी ए डी, दैट इज ए बी ए डी। और ए बी ई ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या देखना, देखिए आप और क्या दिया, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये भी यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे ये बताया P इज ए मिड पॉइंट ऑफ, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी P ए बी का, P ए बी का वस्ती नुक्ता है, P ए बी का वस्ती नुक्ता, ठीक। तो अब आपको कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल लेना है वो आप सोचेंगे, कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे शो दैट दिया है, साबित करो बोल रहा। शो दैट के लिए आप AD इज इक्वल टू BE। तो कभी आपको मैं एक चीज बताया, अब इसमें तो सिर्फ दोनों एंगल्स दिए हैं यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे साइड नहीं है, लेकिन साइड के लिए एक चीज यहाँ पे बताइए, P इज ए मिड पॉइंट बोला है, तो मतलब AP
और बीपी, और यहाँ पे एडी बी। तो एपी और एडी एक ही ट्रायंगल में आना है, वैसा एक ट्रायंगल आप ढूंढना है। एपी और एडी एक ही ट्रायंगल में आना है, क्योंकि ए इक्वल है और एडी यहाँ पे देखिए, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, एपी भी आना है उस ट्रायंगल में और एडी भी आना है। उस ट्रायंगल का नाम है ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्यों ये ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि शो दैट में यहाँ पे एडी पूछा है और यहाँ पे ए दिया है, एपी इक्वल टू बीपी बोले तो इसका एक यहाँ पे साइड लेंगे और एडी को लेंगे। एपी और एडी एक ही ट्रायंगल में आना है। तो ट्रायंगल किस तरीके से ढूंढना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। सो इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी, बात क्लियर। एंड दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है, ये भी यहाँ पे क्या है, वस्ती नुक्ता है, मीन्स ये भी यहाँ पे आधा, ये कितना है, ये भी उतना ही है। तो यहाँ पे बीपी और बी एक ही ट्रायंगल में आना है, देखिए बीपी और बीई एक ही ट्रायंगल में आना है। बीपी और बीई ये दोनों साइड एक ही ट्रायंगल में आना है, एक ही मुसल्लस में आना है। तो उस मुसल्लस का नाम, उस ट्रायंगल का नाम मैं बताऊंगा, बी पी ई, ट्रायंगल बी पी बीपीई, ट्रायंगल बीपी। बात क्लियर हो गई। तो यहां आप थोड़ा ट्रायंगल को भी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको देखने मिलते हैं। ये मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे मिलता है। इसके लिए आप थोड़ा ट्राई करें, कोशिश करें। तो जो दिया गया उससे निकालने की कोशिश करें, तो चाहे जितने भी 1 या 10 ट्रायंगल रहने दो, आराम से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक आप थोड़ा याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट सिमिलैरिटीज में यूज होने वाली। चले नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखेंगे। तो वो दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं, तो देखेंगे यहाँ पे। ये हो गया ट्रायंगल ए पी डी, इसमें ए एंगल इक्वल है। सो नेक्स्ट, और ये सो नेक्स्ट, और एक है यहाँ पे बीपीई, बीपीई, इसमें ए इक्वल है और एंगल बी। अब देखिए ये दोनों मुसल्लस ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, आपको क्या याद रखना है, ए एस ए। तो फर्स्ट एंगल ढूंढने के, तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दिया है क्वेश्चन में। सो एंगल डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बोल के डायरेक्ट इसमें लिख लेता हूँ। सो नेक्स्ट एस ढूंढना है। एस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए पी, ये मिड पॉइंट है पी, तो बीपी भी यहाँ पे क्या होता है, पी इज मिड पॉइंट, मीन्स ये आधा बराबर आधा आधी हो जाता है। सो एपी इज इक्वल टू बीपी होता है, एपी इज इक्वल टू बीपी। इसके बाद में आपको एक और यहाँ पे एंगल ढूंढना है। तो एक और एंगल आप बोलेंगे सर एंगल पी दोनों में भी आ रहा है सर, इसे हम ले सकते हैं, ऐसा इसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ए दी गई है, ए और ए इक्वल है, और एंगल पी जो है ये पूरा बन के एंगल पी बन रहा है। तो इसीलिए ऐसी शायद एग्जांपल आपको मैं बताया होऊंगा, ए और ए इक्वल है, तो ये जो आ रहा है ना, ये एंगल है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ईपीडी को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो तब जाकर ये पूरा एंगल बनता है, तब जाकर ये पूरा एंगल बनता है। जी मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ ना, ये जो डॉट डॉट वाला जो एंगल है, इसको हम ऐड करेंगे किसमें, इसमें और इसमें। क्यों? ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे दिया गया है। अगर ये दोनों इक्वल में, अगर हम इक्वल में ये ऐड कर लेंगे तो वहां पे क्या होता है, पूरा एंगल पी आपको मिलता है। तब ये पूरा एंगल पी, ये कितना है, ये भी उतना मिलता है। कब? ये दोनों को ऐड, मतलब ये दोनों में इस एंगल को ऐड करने के बाद। उस लिहाज से यहाँ पे हम लिखेंगे, सो यहाँ पे जो दिया गया है, एंगल ए पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी में, इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, देखिए यही चीज यहाँ पे
बेहद जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एडिंग कभी भी आपको माइंड में नहीं आता है ऐड करना है बोल के। तो उस लिहाज से एंगल ईपीडी, एंगल ईपीडी, एंगल ईपीडी को हम क्या करेंगे, दोनों जानिब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इक्वल टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीए, सॉरी ईपीडी ऐड कर लें, ईपीडी इसे और इसे दोनों जानिब ऐड कर लें। तो तब यहाँ पे क्या निकल के आता है, हम एंगल पी निकल के आता है, एंगल पी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए पी डी। यहाँ पे देखिए ए पी डी, इससे और इसे ऐड करने से क्या होता है ए पी डी, ये पूरा एंगल यहाँ पे मिलता है ए पी डी। तो यहाँ पे एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, और फिर इधर वाले का नाम लिखना है, तो ये एंगल होता है बीपीई, एंगल बीपी। तो यहाँ पे बीपीई अब लिख सकते हैं आप बीपीई। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो इसमें ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है बस। तो इसके अब क्या कर लिखेंगे, देखिए ये ए हो गया, ए एस हो गया, और ये पूरा ए एस ए बाय यूजिंग ए एस ए congruent rule, congruent rule, ASA मुतमासिल उसूल मौजूआ से, ये मुमासिल उसूल मौजूआ से। सो दोनों ट्रायंगल का नाम आपको लिखना है, ट्रायंगल APD इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट BPE, ये दोनों इक्वल है नहीं, आप देखें थोड़ा ट्राई करें, एंगल ए, एंगल ए बी। सो नेक्स्ट AP फर्स्ट और BP सेकंड आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे P एंगल मिडल है, तो ABP एंगल मिडल है, इस लिहाज से कॉन्ग्रुएंट आप थोड़ा ट्राई करके देखिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या पूछ रहा है, शो दैट AD इज इक्वल टू BE। तो अब यहाँ पे देखिए AD यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में है AD। अगर कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तभी आपको पूरी चीजें आपको मालूम पड़ता है, AD लास्ट में है और BE भी लास्ट में है, तो उस लिहाज से ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे CPCT लिखेंगे, CPCT, क्योंकि इनका जिक्र नहीं हुआ है वहां पे, तो इसीलिए यहाँ दोनों भी जिक्र नहीं होने के बावजूद भी इक्वल हो गए। तो इस लिहाज से CPCT के लिहाज से तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो ये इसमें मेन जो चीज है, एडिंग, एंगल से एडिंग करने का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डायरेक्ट पी एंगल लेंगे तो गलत होता है, सिर्फ वहां पे ये दोनों एंगल इक्वल दिया है, ये जो है बीच वाला इसको ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, तब देखिए पूरा एंगल इधर बनता है, पूरा एंगल इधर बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा और एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ पे मिलता है। ठीक, और फिर इस एंगल में इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल इधर मिलता है, तो तब जाकर ये दोनों भी एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो वो चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। ये ऐसी दूसरी एग्जांपल, तो मैं समझता हूँ एक दो या तीन एग्जांपल, हर एक इसमें दो दो एग्जांपल कर लेंगे, और लास्ट में जब पूरे हमारे कॉन्ग्रुएंट रूल खत्म होते हैं वहां पे एक 4-5 एग्जांपल कर लेंगे जिसमें हर एक कॉन्ग्रुएंट रूल आता है, तो नहीं तो फिर लेंथी क्लास हो जाती है। तो हर एक रूल पढ़ेंगे, 2 या 3 एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में जब पूरे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम पूरा एक सेशन पूरा उसी का रखेंगे कि हर एक टाइप, हर एक कॉन्ग्रुएंट रूल के हिसाब से वहां पे ट्रायंगल्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट एक और यहाँ पे हमारा वेट कर रहा है कॉन्ग्रुएंट रूल, जिसका नाम है AAS, AAS कॉन्ग्रुएंट रूल्स, जिसे हम बोलते हैं AAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो AAS मुतमासिल का यहाँ पे उसूल मौजूआ भी बोल सकते हैं।
सूले मौजू। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो एंगल और उसके बाद वाला साइड, मान ले यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। अब यहाँ पे देखिए ए ट्रायंगल में ए एंगल और ए एंगल, तो यहाँ पे इस एंगल का नाम मैं लूंगा यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री, और इस साइड को मैं यहाँ पे लूंगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वैसा ही एक रुख यहाँ पे, इसको और इसको, तो ये है 70, ये 60 और ये है यहाँ पे 70 और ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों ट्रायंगल में टू कंटिन्यूस एंगल या मुतवातिर या मुतसिला या एडजेसेंट, दो एडजेसेंट एंगल के बाद वाला जो साइड आता है तो उसको हम ए एस बोलते हैं, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये बात क्लियर होगी? तो तब जाकर यहाँ पे देखिए कौन कौन यहाँ पे इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे कौन है 60 डिग्री, डी है, तो दोनों भी यहाँ पे 60 डिग्री। और यहाँ पे एंगल सी कितना है, और एंगल सी 70 है, तो 70 यहाँ पे कौन है, ई है, एंगल ई, तो दोनों यहाँ पे 70 डिग्री। इसके बाद वाला ए हो गया, ए हो गया। अब आपको एस लिखना, एस मीन्स साइड या जिला। तो जिला देखिए ए जिला जो है यहाँ पर साइड जो है ए सी है, तो ए सी कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर कौन है यहाँ पे, ई एफ है, तो यहाँ पे ई एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो तब जाकर अगर ये दोनों ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड इक्वल है, तो तब जाकर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब आपको थोड़ा सोचना है कि ये नाम करेक्ट है या नहीं है। आप बोलेंगे डी ई एफ, क्या ये सही है या नहीं, आपको बोला। सर ये एंगल इज इक्वल टू ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। बोलिए, अब मैं समझता हूँ आप कुछ ना कुछ आप समझे होंगे अभी तक के 3 क्लासेस। कॉन्ग्रुएंट में नेमिंग किस तरीके से करना है। सर आवाज आ रही है सर हमारी आपको? आ रही है मैडम। सर ये एंगल जो बताए ना आप, एंगल बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सर बी इधर रहा तो डी उधर रहा, ऐसा रहता क्या सर इसमें एंगल है? दोनों फिगर्स को कंपैरिजन करके दो ऊपर सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ मैडम, क्या ये सही है या गलत है, फिर बाद में आप जो बोले ना, तो ये 60 ये 60 आप ये बोल रहे ना। जी सर, जी बोलिए बोलिए। डी आता सर, ABC इज इक्वल टू FD। जी आपका सवाल क्या था मैडम? सर ये बी एंगल इधर है फिर डी एंगल उधर है, तो कैसा इक्वल बता रहे हैं सर आप बोल के, वो समझ में नहीं आया सर हमारे को। हाँ, इसकी पोजीशन कहाँ पर भी रहने दो, लेकिन इसके जैसा यहाँ पे रहना है। 60 के बाद 70 आना, 70 के बाद 5 सेंटीमीटर आना, 60 70 70 के बाद 5, 70 के बाद वाला 5 सेंटीमीटर आना। अच्छा तो इसकी अच्छा पोजीशन कहाँ पर रहने दो, तब ये ऑटोमेटिक पर एक। ओके सर। DE आता सर, जी बोलिए। एंगल ट्रायंगल सिला है FDE के। FDE के, ओके। और कोई और इसमें और कुछ अलग बोलने वाले हैं, सही है या गलत? ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बीच में, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई लास्ट में है, बिल्कुल से। अब जो बचता है वो ए और एफ बचता है। फिर यहाँ पे एसी यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर फर्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ पे EF यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो उस लिहाज से यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट, ये बिल्कुल सही है, ये गलत जी।
तो अगर इस ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए, एक और डाउट यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ए बी सी यहाँ पे है, और यहाँ पे है 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, और इधर यहाँ पे है एक 3 या 4 सेंटीमीटर। इधर यहाँ पे कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यहाँ जी, यहाँ पे है 40 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, और इधर है 4 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए, क्या ए एस होता है या नहीं होता? बेसिक कॉन्सेप्ट है। नहीं सर, एएस लागू होता है नहीं होता? नहीं, ठीक है। क्यों एएस लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर भी एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड है। जी, ये नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि 40 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड है वो 4 सेंटीमीटर होना है, मतलब 40 डिग्री के बाजू वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर होना है। तो यहाँ पे 40 डिग्री का इधर होना था वो। अभी क्लियर है सभी को? आपको आवाज वगैरह आप सुनाई दे रही है मेरी आवाज? वीडियो नहीं दिख रहा सर आपका। आवाज ओके, स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रहा ना? जी सर, दिखाई दे रहा है स्क्रीन। ओके सर, अब मैं बात ये कर रहा था कि ये और इसमें कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री के बाद वाला जो साइड है, 40 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड है वो होना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 40 60, ये यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये बेहद जरूरी है। इस छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इसी पर सवाल बना लेता है, इसी पर सवाल बन लेता है। तो एग्जाम ऐसा पूछ लेता है, ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल इनमें से कौन सा ट्रायंगल ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल को जाहिर करते हैं? बोल रहा ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल को जाहिर करते हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसे सवाल यहाँ पे आपको दे देता है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखें, ये नहीं होता है क्योंकि 40 डिग्री के बाद वाला ही 4 सेंटीमीटर यहाँ पे होना है, तो 60 डिग्री के बाद वाला 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए, अब इस पर दो छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट अगला कॉन्ग्रुएंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे ABC is an isosceles triangle in which the altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that the altitudes are equal. And AB से एक मसावी साकिन मुसलस जिसमें अजला AC और AB बराबर जिले की बिल तरतीब, बराबर जिले के बिल तरतीब इर्तिफा बी और CF खींचे गए, साबित करें कि इर्तिफा बराबर होंगे, या बुलंदी जिसे हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड। सो डायग्राम भी यहाँ पे नीचे दिया गया है।
डायग्राम लिख सकते हैं। जी शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए। एल्टीट्यूड्स बीई और सीएफ इक्वल है, आपको बताना है बीई और सीएफ यहाँ पे इक्वल है। चलो शुरू करते हैं। एबीसी यहाँ पे चलिए शुरू करेंगे। अब आपको ये बताना है कि इसकी जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड यानी बुलंदियां, बुलंदियां किसे कहते हैं, एक बार थोड़ा इसका रिवीजन कर लेंगे। बुलंदियां किसे कहते हैं? तो आप तो जानते हैं, तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट्स होते हैं, इर्तिफा होता है। तो जहां पे वो 90 डिग्री बनाता है उसको हाइट बोलते हैं, ठीक है, बुलंदी बोलते हैं, या फिर इसको एल्टीट्यूड ही बोलते हैं। तो इसमें टोटली 3 हाइट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं, 1 2 और फिर इस ट्रायंगल से। ठीक, तो वैसा ही सवाल यहाँ पे है एल्टीट्यूड्स के लिए। इलियास है, यहाँ पे 2 एल्टीट्यूड्स आपको दिया है। अभी दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, आपको बताना दोनों एल्टीट्यूड्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो याद रखिए ये एग्जाम में एज ए थ्योरम बोल के भी आ सकता है, एज ए थ्योरम। और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो भी यहाँ पे मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको एग्जाम में एज ए मैं ये बोल सकता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर भी इसको यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कैसा मैं भी बताता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ABC एक मसावे साखिन मुसलस, मसावे साखिन मुसलस, मसावे साखिन मुसलस। नेक्स्ट, अब इसमें जब मसावे साखिन मुसलस बोलता है तो एक बात आपको याद रखना है। देखिए मसावे साखिन किससे बोलता है, मसावे साखिन सामने के या कोई 2 जिले यहाँ पे मसावी हैं, कोई 2 जब जिले मसावी होते हैं तो इसके सामने के जावे भी मसावी होते हैं। यहाँ पे ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सामने वाले जावे भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी कितना होता है, एंगल सी भी उतना होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ABC is a isosceles triangle, so AB is equal to AC। तो उस लिहाज से यहाँ पे एंगल B is equal to एंगल C होता है। एंगल B is equal to एंगल C। जी बात क्लियर हो गई, एंगल B is equal to एंगल C। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए। सो इन ट्रायंगल अब ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है, एल्टीट्यूड से आना है वैसा ट्रायंगल लेना है, यानी इर्तिफा आना है वो ट्रायंगल आपको चॉइस करना। इर्तिफा आना है, EBA सर, जी बोलिए। EBA ट्रायंगल एल्टीट्यूड लिए तो सर, और CFA CFA। ओके नेक्स्ट, EBA सर,
या ए बी डी ई भी मैडम, ले सकते हैं सर। ए बी ई। जी सर। ओके नेक्स्ट ऑफ ए बी ई सर इधर एक 90 डिग्री बनता, फिर सी एफ ए और एक इधर इज इक्वल टू, दोनों भी 90 डिग्री के होते ना सर, दोनों ट्रायंगल्स। जी बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ले सकते हैं। इस वाले ए बी ई, ए बी ई ये ट्रायंगल ले लिया, ए सी एफ, ए सी एफ ये भी ले सकते हो, ठीक है, यानी इधर साइड वाले। या तो फिर आप ये भी ले सकते हैं बी एफ सी, बी ई सी ये भी ले सकते हो। बात क्लियर हो गई? तो दोनों में आप, दोनों के लिए यहाँ पे चलता है। तो मैं यहाँ पे जो लूंगा, अभी जस्ट मैडम ने कहा ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए एफ सी, ये भी दोनों के लिए ये भी लागू होता है, ठीक है। ए बी ई, ए बी ई, ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक। तो उस लिहाज से देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन लिखा हूं मैं, अब जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई, ए एफ सी। तो इसको थोड़ा हम अलग अलग डायग्राम निकालेंगे तो और भी आपको अच्छा समझ में आता है। यहाँ पे देखिए और एक बात आप याद रखिए, तो ये 90 डिग्री है, तो ए भी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ए भी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। चलिए, तो अब आपको उस चीज की तरफ ले चलता है। डायग्राम जब आप सेपरेट निकालते हैं तभी पूरी चीजें आपको खुद ब खुद चल कर आते हैं। जब तक आप डायग्राम सेपरेट नहीं निकालते उस वक्त तक आपको चीजें समझ में नहीं आती। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा, बताऊंगा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के, तो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो डायग्राम थोड़ा बना ले, ए बी का डायग्राम बना ले और जैसा वैसा बनाने की कोशिश कर, ठीक है। और इसमें ए बी को, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ए एफ सी। सो ये होगा ए एफ सी, ए एफ सी। तो ये है यहाँ पे 90 डिग्री और ए सी जी। तो अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है उसको आप ख्याल रखेंगे, और आपको ये भी ख्याल होना जरूरी है कि यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रूल यूज कर रहे हैं, उसूल यूज कर रहे हैं, ए एस। तो सबसे पहले हम ए की तरफ दो जावे और एक जिला। तो यहाँ पे देखिए एंगल ई और यहाँ पे एंगल एफ। सो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, यहाँ पे दोनों मिलके कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो एक जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, ये दोनों जावे में एंगल ए और एंगल ए आ रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा एंगल ए आ रहा है, पूरा एंगल बी ई एफ, यानी पूरा एंगल ए बी ई एफ या ए बी। सो यहाँ पर भी सी एफ या ए एफ सी में पूरा एंगल ए आ रहा है, मतलब ये जो कोना है दोनों ट्रायंगल के लिए आ रहा है। तो उस लिहाज से एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, इज ए कॉमन एंगल, यानी मुश्तरिक जाविया है, मुश्तरिक जाविया मतलब दोनों में ये पाया जाता है एंगल ए, उसमें भी है और इसमें। अब आपको यस ढूंढना है, ए हो गया, ए हो गया सर एसी, B is equal to AC. ए बी इज इक्वल टू एसी सर, ऐसा ए बी इज इक्वल टू। और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बाद नॉर्मल एंगल, कोई भी एक एंगल है एक्यूट एंगल, उसके बाद साइड है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 90 डिग्री बाद एक एक्यूट एंगल है, उसके बाद एक साइड है। अगर गलती से साइड ये 90 डिग्री के पास इधर आ जाता तो तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से नहीं, सही तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके पर आया है। तो ए सी यहाँ पे इक्वल है, ए बी यहाँ पे इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। उस लिहाज से ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो तब जाकर ट्रायंगल अब मैं नाम लिखूंगा ए बी ई,
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब थोड़ा इसको जांच ले, एंगल ACF। ACF अब थोड़ा देखें सही है या नहीं है। जांचने के बाद आपको वहां पे क्या बता रहा था, क्या पूछ रहा था, देखिए जो भी पूछना है या जो भी साबित करना है या जो भी आपको लास्ट में शो करना है या जो भी आपको प्रूव करना है, इसी के बाद आता है। कॉन्ग्रुएंट के बाद ही ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे ट्रायंगल्स, उस वक्त तक बात आपको समझ में नहीं आती है, उस वक्त तक वो तमाम चीजें बाहर नहीं आती। तो कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद ही यहाँ पे हमें साबित करना था कि इसकी जो अल्टीट्यूड्स हैं, इसकी जो अल्टीट्यूड्स यानी BE और CF, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए का इसका मतलब ये है, इसका हर एक एंगल की इक्वल होता है। एंगल A की इक्वल एंगल A, एंगल B की इक्वल एंगल C, एंगल E की इक्वल एंगल F, एक होगा। और साथ साथ कॉन्ग्रुएंट जब भी बोलते हैं, मुमासिल जब भी बोलते हैं, उस साथ साथ इसके साइड्स जिले भी मसावी होते हैं। AB इज इक्वल टू AC होता है, BE इज इक्वल टू CF होता है और AE इज इक्वल टू AF होता है। तो यही चीज यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, AE इज इक्वल टू AF। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे BE एंड CF है ना सर? BF, B अल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू CF सर, एल्टीट्यूड सर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है वो BE है, तो BE इज इक्वल टू CF। तो यहाँ पर BE इज इक्वल टू CF, ये BE इज इक्वल टू CF यहाँ पे आपको लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सबसे पहला, SS वाले जब भी बोलता है तो ये ऑल साइड्स, दोनों साइड्स इक्वल होता है और दो एंगल्स इसके सामने वाले इक्वल होता है। तो उसके बाद आप ट्रायंगल ऐसा चॉइस करना है कि अल्टीट्यूड आना है। तो अब मैं आपको क्या किया, एक ऊपर वाले, दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लिया हूं। तो आप क्या करेंगे घर में प्रैक्टिस के लिए, नीचे वाले लेके ट्राई करें, यानी BFC, BFC। तो आप BEC ऐसा भी ले सकते हैं, BFC, BEC लेके ट्राई करें, तब भी वहां पे आता है या नहीं आता है, आप थोड़ा गौर से देखें। ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद भी वो चीजें आपको सही आपको निकल के आता है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस पर हम कर लेंगे। ऐसा ही एग्जांपल है, लेकिन वो इनवर्स यानी उल्टा है। उल्टा यानी क्या है, देखिए यहाँ पे सवाल सेम ऐसा ही हूबहू। यहाँ पे है ये जी, यहाँ पे देखिए। So if the altitude from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, prove that the triangle is a isosceles। यानी अगर किसी मुसल्लस की दो रास्ते से मुखालिफ अजला पर खींचे गए इर्तिफा बराबर हो तो साबित करें कि वो मुसल्लस मसावी साखैन है। मसावी साखैन मुसल्लस उल्टा है। वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि मसावी साखैन मुसल्लस है तो उसकी इर्तिफा मालूम करें, वो पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्टीट्यूड इक्वल्स है, तो आप वो साबित करना है कि मुसल्लस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या मसावी साखैन जी। वैसा हूबहू सवाल, और यहाँ पे डायग्राम भी हूबहू वैसा ही आपको दिखाई देता। बस आप ये साबित करना है कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये आप कर लेते हैं बोल के। क्या ऐसा समझो, नहीं चलिए इसी को मैं फास्ट आपको समझा देता हूँ, आप करो, मेरे साथ ही जाए आप। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल निकाल लेंगे। जितना बड़ा डायग्राम निकालते हैं उतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन करने में और कभी कभार समझने में भी आसानी होती है। तो दिल बड़ा करें तो डायग्राम बड़ा होता है। कभी निकालते हैं तो डायग्राम छोटे छोटे निकालते हैं, उसी में तमाम चीजों को घिसते हुए जाता है।
तो अगेन वही मैं ट्रायंगल लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दिया गया है, सो गिवन यानी दिया गया, क्या दिया गया, सो इसकी जो एल्टीट्यूड है बीई, बीई इज इक्वल टू सी एफ इक्वल है, यहाँ पे दिया गया एक चीज। चले नेक्स्ट, अब आपको ये ट्रायंगल एबीसी क्या शो करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है, मतलब दो साइड की इसके इक्वल होते हैं। वही ट्रायंगल लेंगे आप, कौन सा वाला, ए बी ई, ए बी ई। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए एफ सी, ए एफ सी वही लेंगे आप, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी ई, थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूं देखिए, और नेक्स्ट ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी। थोड़ा डायग्राम बना लूंगा, आप भी बनाने की कोशिश करें डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम बन रहा है। सो यहाँ पे बना दो, ये 90 डिग्री इस तरीके से, 90 डिग्री ए एफ सी, और इसमें सी एफ इक्वल। सो नेक्स्ट ए वाला डायग्राम, ए ई बी, सो ये 90 डिग्री, तो ये बीई वाला, और इसमें ए दिया है सी एफ और बी इक्वल, तो वही चीज आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए ई बी, ये ई बी, ठीक। अब दोनों में क्या क्या है देखेंगे, आपको ए एस निकालना, याद रखना है ए एस निकालना है। तो फर्स्ट एंगल निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एंगल ए आ रहा है, एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, एंगल ए इज ए कॉमन एंगल। सो इसमें फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एफ, तो एफ, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ई, सो दोनों यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ए यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको एस निकालना है साइड, ए साइड यहाँ पे होता है सी एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री के बाद वाला साइड है, 90 डिग्री बाद वाला साइड है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बाद वाला यहाँ पे ये भी इक्वल है, दोनों यहाँ पे इक्वल सा। तो ये यहाँ पे दिया है, किसमें दिया है, सवाल में दिया है। सो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन बोल के। अब इसके बाद में यहाँ पे आप ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू, आप ए क्यों लिए सर, आप ए सी इज इक्वल टू ए बी क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल प्रूव करो बरा सर साइड्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, तो आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल हो गया और ए सी यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, ए बी इक्वल होगा, ए सी भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक। यानी मुसलस एबीसी एक मसावी साखिन मुसलस जी। चले, तो इतनी जो भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं एएस के हिसाब से, तो दो मैं समझता हूँ, दो एग्जांपल से यहाँ पे आपको काफी है। नेक्स्ट जब हम पूरे कंप्लीट होने के बाद पूरा एक सेशन यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल्स का सॉल्व कर लेंगे, मतलब अलग अलग, एक ट्रायंगल एएस, एक ट्रायंगल एस एस, एक ट्रायंगल
पूरे सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे यही राय है, शायद आपको एग्जाम में ये आए या ना आए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। ये एस क्या है, एस क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, और कॉन्ग्रुएंट को किस तरीके से लिखना है, उसके रूल क्या है, मतलब बेसिक पूरा। जैसा समझिए आप यूपीएससी एग्जाम, मैथ्स की यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज को आप देखते हुए जा रहे हैं, हर एक चीज को आप समझते हुए जा रहे हैं, तो आगे जाकर आपकी कोई भी डाउट्स वहां पे नहीं रहेंगे। बस नए नए सवालात में हम वहां पे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे ये रूल यूज होने वाला है, तो आप समझेंगे हाँ ये हम पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये रूल यूज होता है, वहां पे ये कानून होता है, वहां पे ये फॉर्मूला लगता है, तो तमाम चीजें आपको तब वो याद आने शुरू होते हैं, क्योंकि पूरी चीजें आप बेसिक से तमाम चीजें पढ़ कर गए होते हैं ना, तो तब आपको एकदम मैथ्स थोड़ा हल्का लगने होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बात आपको ख्याल रखें कि ये एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होना शुरू होता है, मैथ्स में पूरी चीजें आपको समझ में आती है। तो नेक्स्ट जो कानून मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, इसकी जैसे एक और सवाल यहाँ पे था, चलिए एक और यहाँ पे मिसाल है, इसको ले लेंगे, इसको लिखें। इन फिगर AD is a median and BL and CM are the perpendiculars drawn from B and C respectively on AD and AD produce prove that BL is equal to CM। बहुत आसान है, एक अवस्थान या मीडियन और ये जो है CM कॉमा BL बिल तरतीब नुकात B और C से AD और AD पर बढ़ाए गए हैं, AD से बढ़ाए गए खत AD पर खींचे गए उम्मीद है, साबित करेंगे BL मसावी है CM BL बिल तरतीब नुकात B और C से AD पर खत, हाँ एडी बढ़ाई गई खत, ओके एडी बढ़ाई गई खत एडी पर खींचे गए। तो डायग्राम एकदम आसान है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए छोटी छोटी चीजें जो हमने पढ़े हैं उसको कैसा यहाँ पे लागू करना है, आप समझ जाते हैं, एक बार बोलते हैं आप समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा होती है बोल के। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है, एक ट्रायंगल ABC है सर फिगर बताएं सर। जी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल ABC पे क्या बोल रहा है, एडी मीडियन है बोल रहा, एडी मीडियन, और इसी एडी को देखिए मीडियन का मतलब आप तमाम जानते हैं, मीडियन यानी जो सामने वाले जिले को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है या डिवाइड करता है सामने वाली साइड्स, और इसी एडी को यहाँ पे क्या किया गया, प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ाया गया, बस इतना ही है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसको यल नाम रखा गया, और सी से एक और एक उमूद या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसको एम नाम रखा है, खत्म, बहुत आसान। यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। सो आप लिखेंगे इसके ताल्लुक से, अगर डायग्राम पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो आप ये देखें, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने की वजह से
देखिए सबसे पहला वो चीज को लिखें, ABCD इज ए ट्रायंगल, ABCD इज ए ABC इज ए ट्रायंगल, मतलब ABC एक मुसल्लस, ठीक। यहां पे क्या रखा है, AD इज ए मीडियन, AD इज AD इज ए मीडियन, यानी AD क्या है यहाँ पे, AD एक मीडियन को वस्तानिया बोलते हैं उनको, वस्तानिया। तो इसका मतलब इन्हें क्या करता है, BD इज इक्वल टू CD करता है, AD क्या करता है, BC को आधा करता है, सो BD इज इक्वल टू BC या CD, इस तरीके से ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, अब ट्रायंगल लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, और यहाँ पे क्या शो करो बोल रहा है, BL, शो दैट BL इज इक्वल टू CM, BL इज इक्वल टू CM, ठीक। तो अब BL कौन से ट्रायंगल में आता देखना है, और ये वस्तानिया है, इसको भी हम ले लेंगे, ये वस्तानिया और BL ट्रायंगल में आना है, तो वो ट्रायंगल है BLD जी, BLD, ये ट्रायंगल यहाँ पे ले, ट्रायंगल नंबर 1। और एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे लूंगा CMD जी, CMD जी, बात क्लियर हो गई, CMD, तभी इसी में BL आता है और इसी में CM आता है, तो उस लिहाज से यहाँ पे देखिए, सो इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD। थोड़ा मैं दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से निकालता हूँ, देखिए आसान है समझने के लिए, फिर भी यहाँ पे 90 डिग्री है, LBD, CMD। तो आपको क्या करना है, AAS निकालना है, AAS। तो A तो आराम से मिलता है, इस डायग्राम देखिए, A है, A भी A है, तो L इज इक्वल टू M, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है, L इज इक्वल टू M। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, गौर, यहाँ पे ये दोनों जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल एंगल LDB इज इक्वल टू CDM, दूसरा एंगल यहाँ पे मिल गया, यहां से ही देखने से पता चलता है ये दोनों एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद देखिए ये A हो गया, A हो गया, अब S की बारी यहाँ पे क्या है, DC या CD, तो ये A हो गया, A हो गया, अब S की बारी है BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD। तो इस लिहाज से AAS के लिहाज से, तो दोनों जो ट्रायंगल के नाम है, ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD, करेक्ट है या नहीं आप इसको देखेंगे। सो इस लिहाज से यहाँ पे क्या पूछता है, BL इज इक्वल टू CM बोल रहा है, सो BL इज इक्वल टू CM यहाँ पे आ रहा है, सो BL इज इक्वल टू CM यहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट इसका आंसर होता है। बहुत आसान है, बस आपको बेसिक चीजें यहाँ पे मालूम होने की जरूरत है। चले एक और मैं आपको लास्ट वाला बता करके क्लास को एंड करके, लास्ट वाला रूल, जो रूल हम लेकर आ रहे हैं आपके पास, वो है यस 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 यस, तो ये है यस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल।
यानी इसको उर्दू में बोलते हैं जिल 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 उसूल मौजूआ लिखता हूँ डायरेक्ट, उसूल मौजूआ या मुतमासिल उसूल मौजूआ भी चलता है, मुमासिल उसूल मौजूआ भी चलता है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ बयान करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरे पास दो मुसल्लस हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मुसल्लस और एक मुसल्लस। तो यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे ये साइड मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, सो ये साइड है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये साइड है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो ये भी यहाँ पे समझने की आसानी के लिए 3 5 और यहाँ पे 9, मतलब एक मुसलस में तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल है, तो तब ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है, एकदम आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तब ये कॉन्ग्रुएंट होता है, इसमें कुछ शक नहीं है और ना ही इसमें हम ज्यादा और डिटेल यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट हम आएंगे इसके एग्जांपल्स की तरफ। एक या दो एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, पता करके क्लास से यहाँ पे एंड कर लेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिखने, आपको ये जो रूल है आसान लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है। जी देखिए, सो इन द गिवन फिगर AD is equal to BC and BD is equal to CA, prove that angle ADB is equal to angle BCA and angle DAB is equal to angle CBA। देखो CBA है। सो मिसाल दी गई शक्ल में AD मसावी है BC और BD मसावी है CA हो तो साबित करें कि जाविया ADB मसावी है जाविया BCA और जाविया DAB मसावी है जाविया CBA। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और सवाल के बाद डायग्राम भी है, आप चाहे तो डायग्राम भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आसान है, इजी है, बस आपको इसमें आपको क्या करना है, दो साइड तो वो खुद दिया है, AD इज इक्वल टू BC, BD इज इक्वल टू CA। तो ऐसा ट्रायंगल ढूंढे जिसमें AD भी आना है और BD भी आना है, AD और BD आना है, ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है बस आपको। और एक ट्रायंगल BC भी आना है और CA भी आना है। ADC, AD और BD आना, देखिए AD भी आना है उसी ट्रायंगल में और उसी ट्रायंगल में BD भी आना है। जी ADB ABD, अब जो चाहे वो बोल सकते हैं। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ADB और एक ट्रायंगल BC भी आना है और CA भी आना है, यहाँ पे है। तो ACB, चलिए सही है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। और वहां पे एंगल पूछ रहा है, तो ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पता है हमको, थोड़ा उस पर मेहनत करने की जरूरत है, बताना है। तो ABCD, तो क्या क्या दिया है देखिए। तो डायरेक्ट ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल देखिए AD भी आना है BD, और इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि ट्रायंगल किस तरीके से आप ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल ADCB मिलता है, ADCB ABCB मिलता है, बहुत सारे ट्रायंगल आपको मिलता है।
ढूंढेंगे आपको जो गिवन डाटा है ना, ए डी और बी डी। सो ए डी और बी डी एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए डी बी लेंगे इन ट्रायंगल। शायद यहाँ पे ए सी है और ए डी है जी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी। चलो शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या इक्वल है, सभी दिया है। तो इसमें दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया है, BD इक्वल टू C। डायग्राम साइड पे डाल। ये है ए B कॉमन है। डी जी बिल्कुल। ये है यहाँ पे, थोड़ा माफ कीजिए मैं इधर उधर डाला हूँ क्योंकि मुझे भूल गया था। तब इसमें क्या इक्वल है, एडी, ईडी इक्वल है किसके, बीसी के। ठीक है सर, BC के। और नेक्स्ट बीडी इक्वल है CA। सीए। AD। बीडी इज इक्वल टू, बीडी इज इक्वल टू, यहाँ पे बीडी इज इक्वल टू सीए या एसी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये दो तो यहाँ पे इक्वल हो गए, पहला वाला पहले वाले की इक्वल है, ये दूसरा वाला दूसरे वाले की इक्वल है, और जो ए बी है वो दोनों के लिए है। सो ए बी इज ए कॉमन सेट, ए बी इज ए कॉमन सेट, कॉमन सेट यानी मुश्तरिक जिला है, मुश्तरिक जिला। चले तो अब ट्रायंगल लिख लेंगे डायरेक्ट, ट्रायंगल ए डी बी is congruent to triangle ACB, ABC। ACB या ABC आना। आप देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा आपको डिसाइड करेंगे कि कौन सा आप लेने वाला है जी बिल्कुल। तो अब सोचेंगे आप ये सही है नहीं है। उसके बाद जो पूछा ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू BCA या ACB, क्योंकि ACB एक पूछा है तो एक यहाँ पे। ये क्यों ऐसा हो रहा है बोलिए, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तमाम जिले मसावी होते हैं, तमाम जावी मसावी होते हैं। कब, तब ये दोनों जब मुमासिल बनते हैं, तब ये मुमासिल हो गए तो यहाँ तो साइड्स तो इक्वल हो गए। अब बारी आती है यहाँ पे जावी की, तो यहाँ पे जावी लिख लेंगे बस। तो अब जो यहाँ पे DAB बचा है तो BCBA, DAB AC। DAB, तो ये क्या होना, CBA। इसको थोड़ा आप चेंज कर लें, यहाँ पे शायद ऐसा होता है, ED मसावी है, BC होना था, BCA। ओके, जैसा मैडम ने कहा था बिल्कुल सही था, BCA, ट्रायंगल BCA। AD इज इक्वल टू BC, DB इज इक्वल टू AC, ओके, AB इक्वल टू AB। नेक्स्ट, अब यहाँ पे DAB, 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 तो यहाँ पे होता है नेक्स्ट DAB, CBA, CBA, तो इसको यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको नहीं, इसको बस CPCT, CPCT, या तो फिर जो एंगल्स दिए ना डायरेक्ट आप उसी को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स दे को बनाने की कोशिश किया तो नेमिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गई, यही बोल रहा हूँ मैं। नेमिंग अगर आपको गलत हो गई तो एंगल्स भी यहाँ पे गलत मिलता है, गलत आता है आंसर, यहाँ पे गलत आता है। तो लास्ट आंसर है वो आपको गलत आता है, इतना करेक्ट है। मान लीजिए 2 मार्क्स के 3 मार्क्स पे, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाता है, तो ये लास्ट वाले में आपको 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। तो नेमिंग इसमें जो कॉन्ग्रुएंट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पे हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 कॉन्ग्रुएंट रूल्स देखे हैं,
जहाँ पे पहला वाला हमने देखे थे SAS रूल, दूसरा वाला ASA, तीसरा वाला AAS और चौथा वाला SSS, और जब पांचवा वाला कल जो आएगा वो RHS आएगा इंशाल्लाह। कल इसको इसके थोड़े एग्जांपल, SS के थोड़े एग्जांपल और RHS के थोड़े एग्जांपल सॉल्व करके फिर इस पर सभी पर एक एक या दो दो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें दोनों यूज होंगे। मतलब कोई सवाल में ASA भी यूज होगा, AAS भी होगा, तो SS भी होगा, मतलब ऐसे सवाल हम लाएंगे। ठीक, तो वहां पे भी आपको 3 मार्क्स के लिए वो सवाल आ जाते हैं ऐसे, मतलब एक ही सवाल में 2 रूल यूज होते हैं। तो आप गौर करेंगे जितने भी मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक रूल वहां पे यूज हो रहा है। मतलब डायरेक्ट अगर इसका टॉपिक चल रहा है तो ऐसे ही सवाल वहां पे है, इसका टॉपिक चल रहा है तो सिर्फ इसके ही क्वेश्चन वहां पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दो दो मिलके एक एक क्वेश्चन में आएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट RHS के होने के बाद कंबाइन एग्जांपल्स लूंगा, मतलब तमाम के भी यहाँ पे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सिमिलरिटी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सिमिलरिटी कल की क्लास होने के बाद, कल की क्लास जो है देखिए थोड़ा लेट हो गया, 9:15 से शुरू होगी देखिए, या 9 o'clock, 9:15 और 9 o'clock मैं डाल दूंगा आपको टाइमिंग, क्योंकि कल थोड़ा बेंगलुरु को जाना है, उनको भेजने में जा रहा हूँ। तो बेंगलुरु को नहीं, सिर्फ बस स्टॉप छोड़ने के लिए। तो बस का जो टाइमिंग है वो 8:45 को है, उस लिहाज से क्लासेस थोड़ा कल डिले हो गए।